नमस्कार फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है गौरव मिश्रा और सनराइज एकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अगर आप 2023 और 24 में बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप पे कोर्स में से अमुक टॉपिक रिड्यूस हो चुके हैं और मैथ्स में जो भी टॉपिक रिड्यूस हो चुके हैं उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो आपके बोर्ड की एग्ज़ाम में जो टॉपिक आने वाले हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 1 के बारे में चर्चा करेंगे, उसमें भी स्वाध्याय 2.2, क्योंकि आपका स्वाध्याय 2.1 के वो कोर्स में से रिड्यूस हो चुका है। और 2.2 में प्रश्न नंबर एक आपका कुछ इस तरह से है। उसमें लिखा गया है निम्नलिखित संख्याओं का अविभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसका मीनिंग क्या होता है? तो देखिए, अविभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, इसका मतलब यहाँ पे जो संख्या दी होगी ना आपको, मतलब जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उसको हमको अविभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। अब यह करने से पहले आपको सबसे पहले ये 3 नियम याद होने चाहिए। ये 3 नियम में क्या है? तो देखिए, अगर आपका लास्ट डिजिट 0 और 5 है तो कंपलसरी आपको उससे 5 से भाग करना है। लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8, 0 है, आपको 2 से भाग करना है। लास्ट डिजिट अगर 1, 3, 7, 9, इसका मतलब अगर विषम संख्या आ रही है तो उसका भाग भी विषम संख्या से ही होगा। अब आप बोलोगे सर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको, आप क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन चलाएंगे तो आपको डिटेल में समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये संख्या है, उसको हमको अविभाज्य गुणनफंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो देखो बहुत सिंपल है। पहले संख्या है, इसको लिख के पहले यहाँ पे कोष्टक कर देंगे। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे इसके 2 पेयर बनाने हैं और दोनों में जूता पहनाना है। ओके, पहना दिया जूता। अब आप देखिए लास्ट नंबर क्या है, लास्ट डिजिट क्या है हमारा, तो 0 है। तो अगर लास्ट डिजिट 0 होगा तो उस संख्या को हम 5 से ही भाग कर सकते हैं, 2 से भी भाग कर सकते हैं। तो हम इसे भाग करेंगे 2 से। चलिए करते हैं। 2 सते 14, 0 का 0 लिखेंगे। हो गया बात। अब देखिए फिर से लास्ट डिजिट क्या है हमारा, 0। 0 होगा तो 5 और 2 से दोनों से भाग कर सकते हैं, हम 5 से भाग करेंगे। चलिए पहले 2 पेयर बनाएंगे, जूता बनाएंगे, बना दिया जूता। चलो 5 से भाग करो। अब देखिए 5 के पाड़े में 7 तो आता नहीं है, तो उससे छोटा नंबर लेंगे। 7 से छोटा क्या होता है? 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पे हमारा आंसर 5 है पर आया 7 है। कितना डिफरेंस है? 2। जो भी डिफरेंस होगा हम किसको ट्रांसफर करेंगे? बाजू वाले को। तो उसको दे देंगे 2, तो हो जाएगा 20। 5 के पाड़े में 20 4 बार में आएगा, 5 चौके 20। अब भाई ये तो सबको पता है भाई, इतना छोटा नंबर है, ये किसके पाड़े में आएगा? 2 के पाड़े में आएगा। चलिए 2 से काटेंगे, 2 सते 14 और 7 सिर्फ 7 के पाड़े में ही आएगा, 7 एकम 7। बस हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब खाली हमको इसको लिखना है आंसर। देखिए इसको लिखेंगे ऐसे, 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 7 और हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। जो आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।